फिर तुम्हें मूर्छा में रहना पड़ेगा। लेकिन याद रखना प्यारे, आज लंका के प्रांगण में जिस समय रघुनंदन पर संकट आया है प्यारे, तो रघुनंदन के संकट मोचन कौन बने? क्यों प्यारे? राम जी के संकट मोचन कौन बने? हनुमान जी बने। अच्छा जरा विचार करो, बोले सुलोचना का श्राप था तो हनुमान जी को जाना था, लेकिन दूसरा कारण और भी है प्यारे। क्यों हनुमान जी ही जब जब राम जी पर संकट आया है तो राम जी के संकट मोचन बने? मैं आपसे निवेदन करूं, कौन सा कारण है? क्योंकि शंकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, ये तो आप सब भी जानते हैं। क्यों? शंकर भगवान पर कोई एक लोटा जल चढ़ावे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। एक नहीं, बड़ी भगवान शंकर की तपस्या की, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। किसने भगवान शंकर की तपस्या की? भस्मासुर ने। और प्रसन्न हो गए, वरदान क्या मांगा? जिसके ऊपर हाथ रखें वो भस्म हो जाए। और जैसे ही भस्मासुर ने वरदान मांगा तो शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। अब वरदान तो दे दिया, लेकिन समस्या खड़ी हो गई। समस्या क्या खड़ी हुई? शंकर भगवान ने भस्मासुर से कहा तथास्तु। अब भस्मासुर ने जैसे ही हाथ उठाया, अब शंकर भगवान के पीछे दौड़े। शंकर भगवान ने कहा भले आदमी हमें तो छोड़ो, हमने तो तुम्हें वरदान दिया है। बोले नहीं, यदि हम सबसे पहले प्रयोग करेंगे तो तुम्हारे ऊपर ही करेंगे। शंकर भगवान ने कहा अरे भले आदमी, किसी और के पास जाओ, किसी और को भस्म करना, हमें ही क्यों भस्म करना चाहते हो? लेकिन याद रखना, आज किसी ने भस्मासुर से कहा एक भस्मासुर, अरे शंकर भगवान कितने भोले हैं कि तुमको वरदान देकर आज तुम्हें भस्मासुर बनाया है, लेकिन तुम सबसे पहले शंकर भगवान को ही क्यों भस्म करोगे? लेकिन भस्मासुर ने कहा हमारी मजबूरी है। बोले मजबूरी क्या है? बोले इनका नाम है भोले, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं, और कहीं दूसरा भस्मासुर पैदा कर दिया तो समस्या हो जाएगी। क्यों प्यारे? आज भस्मासुर ने कहा, इसलिए बोले भस्मासुर बनाने वाली फैक्ट्री को ही हम मिटा देंगे। भस्मासुर बनाने वाली फैक्ट्री कौन है? शंकर भगवान है कि नहीं? इसलिए याद रखना, आज शंकर भगवान अपने प्राण बचाने के लिए दौड़े और नारायण के पास गए। और क्षीर सागर में जैसे ही पहुंचे, नारायण लेटे हुए थे, नारायण के आगे खड़े हो गए। नारायण ने कहा शंकर भगवान से, क्यों आप क्यों रहे हो, क्यों भाग कर आए हो? शंकर भगवान ने कहा कि बहुत बड़ा संकट आ गया हमारे ऊपर। क्या संकट आ गया? पूरी कहानी बताई कि भस्मासुर ने तपस्या किया, हमने तथास्तु कह दिया। लक्ष्मी जी बोली यही तो तुम्हारी बहुत खराब आदत है। देखो हमारे आंख बंद करे लेटे रहते हैं, किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देते, और तुम हो तो तुम तुरंत पहुंच जाते हो। अच्छा है कि नहीं? शंकर भगवान कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और प्यारे, लेकिन शंकर भगवान ने कहा नारायण अब आपको बचाना होगा। नारायण ने कहा कोई बात नहीं, बचाना हमारे बाएं हाथ का काम है। भगवान ने मोहिनी का रूप बनाया, भस्मासुर के पास आए और भस्मासुर के साथ नृत्य किया। नृत्य करते करते भगवान ने कहा ये हाथ अपने ऊपर रखा। जैसे इशारा किया, भस्मासुर ने अपने ऊपर हाथ रखा, भस्मासुर जल के भस्म हो गया। लेकिन मैं केवल आपसे कहना चाहता हूं, आज नारायण ने मोहिनी रूप बनाकर बोले शंकर भगवान के का संकट का मोचन किया है। शंकर भगवान ने क्षीर सागर में प्रतिज्ञा की। शंकर भगवान ने कहा कि नारायण तुमने हमारे ऊपर आए हुए संकट का मोचन किया है, लेकिन जिस समय धरती पर तुम्हारा अवतार होगा तो जब जब तुम पर संकट आएगा और तुम्हारे संकट का मोचन स्वयं शंकर करेगा। इसलिए प्यारे, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी को क्या कहा जाता है? संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी किसके अवतार है? बोले जय शरीर रति राम सो, अरे सोई याद रही सुजान, रुद्र देह तजने बस ओ शंकर भय हनुमान। आज प्यारे, स्वयं हनुमान जी क्यों संकट मोचन बने? अरे दुनिया पर जब संकट आता है उसका संकट मोचन स्वयं रघुनंदन बनते हैं, लेकिन जब राम जी पर संकट